हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति में ये तीसरा क्लास होने वाला है और ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.2। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो 100% एक एक चीज को क्लियर कर पाइएगा। अगर आपको त्रिकोणमिति से डर लगता है, इसका मतलब आपको बेसिक चीज पता नहीं है और इसका मान पता नहीं है। आप मेरे साथ इस वीडियो को देखिए, 100% आपका जहां पर बेसिक चीज जरूरत होगा उसको हम लिखेंगे, आपको याद भी करवाएंगे, उसका मान हम लिखेंगे तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा। बस आपका नजर डिस्प्ले पे होना चाहिए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिख दिए हैं और इसका जो है 5 क्वेश्चन है एक का रोमन में। तो पहले हम एक क्वेश्चन को बनाएंगे, फिर इसको सॉल्व करके मिटा देंगे, फिर क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसको बनाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले sin 60 का मान क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए sin 60 का मान जो होगा आपको √3/2। तो sin 60 का मान हो जाएगा आपका √3/2 और यहाँ पर cos 30 का मान गुना है बीच में, तो cos 30 का मान कितना हो जाएगा, तो जो sin 60 का होता है वही cos 30 का होता है, ठीक है ना, रिवर्स होता है, बटा 2 प्लस sin 30 का मान 1/2 गुना और cos जो sin 30 का होता है वही cos 60 का होता है, इसका हो जाएगा 1/2। अब इसको सॉल्व करना रह गया है, तो देखिए √3 को √3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और 2 दूना 4, ये प्लस यहाँ पर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 और 2 दूना 4। अब इसको भिन्न का जोड़ कर लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 कैसे लेंगे तो 4, यहाँ भाग देंगे तो 1, 3 को गुना करेंगे तो 3 और प्लस 1 बराबर 4/4 और कट जाएगा, इसका मान आ गया 1। ये इसका आंसर हो गया। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। ये दूसरा सवाल है, सवाल को पहले आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। यहाँ पर सवाल देखिएगा, ये दूसरा नंबर है। सवाल है 2tan² 45 प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। बस इसका मान रखना है। यहाँ पर देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 इंटू यहाँ पर गुना है tan 45, तो tan 45 का मान कितना होता है 1 और यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर दे देंगे, ठीक है ना, प्लस cos² 30 डिग्री, तो cos 30 का मान क्या होता है, तो जो sin 60 का होगा वही cos 30 का होगा, यानी याद रखिएगा √3/2 और यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर दे देंगे, ठीक है ना, और माइनस यहाँ पर sin 60 यानी sin² 60 डिग्री है, तो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको तो आप यहीं पर उत्तर ले आइएगा क्योंकि ये से ये कट गया, इसका मान 2 आ गया, लेकिन हम यहाँ पे एक बार सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस देखिए स्क्वायर है तो ये 2, यहाँ पर देखिए इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर ये रूट हट जाएगा, 2 दूना 4 माइनस ये 3/4। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों से दोनों कट जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे कितना आ गया मान इसका 1, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इस सवाल को देखिए कितना आसान तरीके से हम इसको बना दिए हैं। अगला सवाल, ये तीसरा नंबर सवाल है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको cos 45 का मान पता होना चाहिए, तो cos 45 का मान होता है जो sin 45 का मान होगा वही cos 45 का मान होगा, तो इसका मान होता है 1/√2 मेन बट्टा ये है sec 30। तो आप हमेशा cos 30 को सोचिए, cos 30 का मान क्या होता है √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर 2/√3 अब प्लस यहाँ पर cos 30 का मान, तो sin 30 का मान क्या होता है 1/2, तो इसको उल्टा दीजिए, तो उल्टा देने के बाद क्या हो जाएगा जी, ये आपका 2/1, ठीक है। यहाँ पर जो इसका भिन्न का जोड़ कीजिए, यहाँ पर भिन्न का जोड़ करते हैं तो ये 1/2 तो इसी तरह रहेगा 1/2 और यहाँ पर देखिए ये √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो √3 और यहाँ पर देखिए 2 अब प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2√3। अब इसको देखिए यहाँ पर मेन बट्टा तो ये है, ये पलट जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका √3 बटा √2 इंटू 2 प्लस 2√3। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको हम गुना करेंगे, तो यहाँ पर जो इसको हम गुना करते हैं तो ये हो जाएगा आपका ये √3 अब बट्टा यहाँ पर देखिए 2√2 अब प्लस यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये देखिए इसका जो ये भी रूट में है ये भी रूट में, तो आपस में गुना हो जाएगा, ये आपका करनी का नियम लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2√6। अब जो देखिएगा यहाँ ध्यान से, इसको ये प्लस है तो इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, जिससे कि आपका इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको माइनस में मान ना आए, ठीक है ना। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं ना जी 2√6 और प्लस 2√2। यहाँ पर पहले हम आपको एक स्टेप जो है एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको पहले समझाने के लिए बात लिख रहे हैं। जब आप एक बार समझ जाइएगा
फिर आपको ये स्टेप लिखना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, माइंड में ही कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका जो है परमेकरण करना पड़ेगा। परमेकरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, तो 20 का साइन को जो है चेंज करना पड़ेगा, यानी कि हर का परमेकरण सीखे ना जी 9th क्लास में। तो 2√6 माइनस 2√2 अब बट्टा 2√6 अब माइनस 2√2। यहाँ पर देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको गुना करेंगे हम इसमें पूरे टर्म में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ पर देखिए ये 2 रूट डायरेक्ट गुना करते हैं तो कितना होगा 18 माइनस यहाँ पर 2√6 अब बट्टा यहाँ पर देखिए ये ए बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला याद है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए इसको हम लिखेंगे 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें से दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, पहले 2 कॉमन बाहर ले लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसको साथ साथ दोनों काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 9 गुना 2 लिख सकते हैं जी, और माइनस 2 यहाँ पर जब 2 कॉमन लिए तो बाहर हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट कितना बचेगा √6 और बटा यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 और रूट से ये हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 24 और माइनस 2 दूना 4 और 4 दूना 8। यहाँ पर अब देखिए 2 इंटू 9 का वर्गमूल 3√2 माइनस √6 अब बट्टा यहाँ पर देखिए 16 हो जाएगा, 24 में से आ जाएगा 16 होगा ना, 2 से इसको काट देंगे, कितना आ गया 8। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 3√2 और माइनस √6 और बटा 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर अगला सवाल 4था नंबर, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सवाल को हम एक बार पढ़ देते हैं। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और प्लस कॉट 45 डिग्री। बस यहाँ पर इसका मान रखना है, ठीक है ना। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2 अब प्लस टेन 45 का मान 1 अब माइनस देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉसेक 60 डिग्री, तो यहाँ पर कॉसेक तो आपको साइन 60 का मान सोचिए, जो साइन 60 का मान होगा उसका रिवर्स कर दीजिएगा तो कॉसेक का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कॉसेक 60 का मान होता है 2/√3 अब बट्टा यहाँ पर सेक 30 का मान जो कॉस 30 का मान होगा उसका रिवर्स हो जाएगा। तो कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2, इसका रिवर्स 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान यहाँ पर इसका हो जाएगा 1/2 और प्लस कॉट 45 का मान 1। यहाँ पर जो है सिर्फ भिन्न का जोड़ करना रह गया है। बस आपको भिन्न का जोड़ आता है कि नहीं, अगर भिन्न का जोड़ आता है तो 100% सवाल को कर पाएंगे। यहाँ पर देखिएगा मेन बटा तो ये है। अब यहाँ पर देखिए 2 1 और √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 2√3 और यहाँ पर देखिए 2 से भाग देंगे तो √3 और 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर √3 और प्लस इसको भाग देंगे 1 से तो इतना ही रह जाएगा, 1 से गुना कर दीजिए यहाँ पर 2√3 और माइनस यहाँ पर √3 से इसको भाग देंगे तो 2 और 2 दूना 4, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नीचे वाला को अब उसी तरीके से करना है। तो यहाँ पर देखिएगा ये √3 2 और 1 दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 2√3। अब यहाँ पर √3 से भाग दीजिए तो क्या बचेगा 2 और 2 से इसको 2 गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 4 और प्लस यहाँ ये 2 से भाग दीजिएगा तो 2 कट जाएगा, √3 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर √3 और प्लस ये देखिए 1 से भाग देंगे उतना ही रहेगा और इतना को हम 1 से गुना कर देंगे तो 2√3, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इस सवाल को अब आगे हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो कटने वाला टर्म होगा उसको काट लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 2√3 और 2√3 कट गया। अब ये देखिए यहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी एक, ये वाला देखिए इसका पैर इसका सिर और इसका यहाँ पर सिर इसका पैर। समझाने का तरीका हम इसलिए बोल रहे हैं, यानी कि ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर वाला जो है नीचे हो जाएगा तो ये दोनों तो कट ही जाएगा। तो बचा क्या, यहाँ पर इसको हम लिखेंगे देखिए 1 गो √3 और 2 गो √3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 गो √3 अब माइनस 4 अब बटा यहाँ पर देखिए ये 1 गो √3 और 2 गो √3 आगे पीछे प्लस में हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। 3√3 और यहाँ पर क्या है माइनस, ये प्लस तो प्लस है ना जी, तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा या तो उत्तर इसी रूप में होगा या इसका परमेकरण करना पड़ेगा। तो परमेकरण आपको सिखाए हुए हैं, परमेकरण कैसे करते हैं तो सिर्फ बीच के साइन को पलट देते हैं। तो यहाँ पर 3√3 माइनस 4 अब बटा 3√3 माइनस 4। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए a² माइनस b²।
बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर हम साथ साथ गुना भी करते जाते हैं और फॉर्मूला भी लगाते चलते हैं, ठीक है ना। एक बार इसको लेंगे, अब 8वीं क्लास में या 7वीं में पढ़े होंगे, ये आपका जो ग्रुप बांट करके इसको गुना करना। तो पहले हम ये लेंगे तो पूरा इसको लिखेंगे 3√3 -4 और ये -4 इंटू 3√3 -4। अब बट्टा देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पर 3√3 का होल स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, ठीक है ना, इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको गुना करेंगे, देखिए 3 तिहाई 9 और 2 √3 से √3 हट जाएगा, तो 3 तिहाई 9 तिया 27, ठीक है ना। 27 माइनस यहाँ पर देखिए 4 तिहाई 12, 12√3 माइनस 4 तिहाई 12, 12√3 और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी 4 चौका 16 प्लस 16। अब बट्टा यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो यानी कि √3 का, तो उसका √3 हट जाएगा, तो 3 तिहाई 9 9 तिया 27, 9 तिया 27 और माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए ये 12√3 और 12√3 दोनों में जो है माइनस का साइन है, तो जुटेगा, ठीक है ना, जुटेगा। और ये मान जो है, ये जो पूर्णांक वाले को पूर्णांक के साथ और अपर में वाला जो नंबर है उसको अपर में के साथ, ठीक है ना। इसको जोड़ते देखिए, तो 7 6 13 के 3 और 3 1 4, ठीक है ना, 2 1 3 और यहाँ से वाले 1 4 और यहाँ पर माइनस 24√3। अब बट्टा 27 में से 16 जाएगा, कितना हो जाएगा 11। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बस इसमें जो है आपको भिन्न का जोड़ आना चाहिए, अगर वो आता है तो इस सवाल को आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। अगला सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल ये 5वां नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए पहले हम सवाल को पढ़ देते हैं। 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पर देखिए, या तो आप मान रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं या इसको आसान बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद आना चाहिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इसका मान 1 होना चाहिए। यहाँ पर एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों में समान रहेगा। अगर 60 रहेगा तो उसमें भी 60 होगा, अगर 30 होगा तो उसमें भी 30 होगा, ठीक है ना, कुछ भी मान हो सकता है। यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 5 इंटू देखिए कॉस 60 का मान सोचिए, कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2। यहाँ पर स्क्वायर है तो 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर अब प्लस 4 इंटू देखिए ये सेक है तो सेक 30 का मान क्या होता है, ये हो जाएगा आपको 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर अब माइनस 10 45 का मान तो 1 होता है, लेकिन 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसलिए हम बताएं आपको साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के रूप में है और थीटा दोनों में समान है, तो इसका मान हम डायरेक्ट 1 रख सकते हैं, ठीक है ना। या आप नहीं तो इसका मान 1/2 का स्क्वायर लिखिएगा, इसका 2/√3 का स्क्वायर लिखिएगा, कट के लास्ट में 1 ही आना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 1 लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 5 बट्टा 1/4, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट एक बार लिख देते हैं, यहाँ पर 1/4 और प्लस 4 इंटू 2 दूना 4 अब बट्टा ये आपका हो जाएगा, ये आपका √3 हट जाएगा तो 3 अब माइनस 1 अब बट्टा नीचे कितना 1, तो 1 से भाग देंगे वही रह जाएगा। यहाँ पर देखिए 5/4 अब प्लस 4 चौका 16/3 अब -1, ठीक है। अब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है आपका 4 3, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12, ठीक है। इसको भाग देंगे, यहाँ पर देखिए 4 से भाग दीजिएगा 3 5 तिहाई 15 और प्लस 3 चौक 4 16 चौका 64 और यहाँ पर देखिए माइनस 12, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो कितना हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, तो सबसे पहले प्लस यानी बोर्ड मास के नियम से क्या जोड़ते हैं, पहले प्लस वाले को ना, तो कितना हो जाएगा 9 1 यहाँ पर हो जाएगा आपका 79 में से 12 जाएगा, 79 में से 12 घटा दीजिए अब बटा 12, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, ये आपका 7 और ये 6 67/12, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल ये अब दूसरा नंबर सवाल है, इस पे 3-4 सवाल है, उस सारे सवाल को हम सॉल्व करेंगे। पहले आप सवाल को पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए हम सवाल को पढ़ते हैं। ये दूसरा नंबर सवाल है, सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, यानी कि इस सवाल को बनाने के बाद कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इसको बनाने का सबसे सरल तरीका, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, मान इसमें रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू 10 30 का मान क्या होता है, तो 1/√3 होता है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा मान को। अब बट्टा
1 प्लस 10 30 का मान क्या होगा, तो 1/√3, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए हम इसको स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये 2 यहाँ पर 2 इंटू 1/√3, 1/√3 मेन बट्टा तो ये है, यहाँ पर 1 प्लस कितना हो जाएगा 1/3। अब इसका भिन्न का जोड़ कीजिए, तो भिन्न का जोड़ करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2/√3 अब बटा भिन्न का जोड़ करेंगे कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3, 4/3। अब इसको पलट दीजिए, तो यहाँ पर जो है इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 इंटू 2 अब बटा 4 इंटू √3। अब देखिए इसको 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूना 4। अब यहाँ पर देखिए उत्तर किसी का ऐसा कोई त्रिकोणमिति का मान नहीं है जो इतना मान हो जाए। ठीक है, 2√3। तो यहाँ पर जो है देखिए ये जो 3 दिया गया है, क्या इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, हमको बताइएगा। ये 3 को हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 अब बट्टा यहाँ पर 2√3। अब यहाँ पर देखिए √3 से √3 कट गया, तो क्या मान आ गया यहाँ पर, √3/2। अब बताइए √3/2 किसका मान होता है, इस ऑप्शन को देखिए यहाँ पर, तो इसमें जो है ये sin 60 का मान होता है √3/2, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये sin 60 डिग्री। ठीक है ना, sin 60 डिग्री का मान होता है ये √3/2, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, ये दूसरा सवाल है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले सवाल को पढ़ते हैं, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसको सॉल्व करने के बाद इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो मान दिया गया है, ठीक है ना, इसका मान को आप रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 माइनस 10 45 का मान होता है कितना, 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब बटा 1 प्लस 10 45 का मान 1 का स्क्वायर 1। अब बताइए ऊपर में 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये 0 और यहाँ पर बटा 2, तो 0 को 2 से भाग दीजिए तो 0 ही ना होगा। तब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन होगा ये कौन सा है, डी, यहाँ पर 0 है। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। ये तीसरा नंबर सवाल है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहले सवाल को पढ़ लीजिए, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर क्या मान रखेंगे, तब ये बराबर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर है, अब देखिए पहले ऑप्शन रखिएगा, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन सही है तो 0 रखेंगे, तो यहाँ पर ये एंगल के रूप में है तो ये 0 हो जाएगा। और ये देखिए sin 0 का मान 0 होता है और इसमें 0, तो sin 0 का मान 0, 0 से 2 से गुना कीजिएगा 0, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो गया, ये पहला, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, ये चौथा नंबर, देखिए यहाँ पर सवाल को हम पहले पढ़ते हैं। 2 10 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, इसको सॉल्व करने पर क्या मान आएगा। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। यहाँ पर देखिएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं, जब भी ऐसा आएगा तो इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर इसको 2 और 10 30 का मान क्या होता है, तो यहाँ पर 10 30 का मान होता है 1/√3। अब बटा यहाँ पर 1 माइनस, देखिए ऐसे पहले दूसरा बार में किया था तो प्लस था, यहाँ पर माइनस है। ठीक है ना, अब इसका मान हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ये 2/√3 मेन बटा तो ये है। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस 1/3, अब भिन्न का घटाव करेंगे यहाँ पर देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 2/√3 और यहाँ पर देखिए 3 में से 1 गया तो 2/3 और ये पलट जाएगा, तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 2 गुना 3 और बटा 2√3। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर हम जो है ये 3 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये √3 इंटू √3 ऐसा लिख सकते हैं ना, और ये नीचे में तो √3 है ही और ये से ये कट गया, तो याद रखिएगा क्या आ गया मान, यहाँ पर यह मान आ गया आपका √3। यहाँ पर ये √3 मान आ गया। √3 किसका मान होता है, तो यहाँ पर जो है √3 जो मान होता है 10 60 डिग्री का मान √3 होता है और 10 30 का मान 1/√3 होता है। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल तीसरा नंबर, यहाँ पर देखिए पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। यदि 10a प्लस b बराबर √3 और 10a माइनस b बराबर 1/√3 है, तो यहाँ पर पूछा गया है ये 0 से बड़ा a प्लस b का मान होगा लेकिन 90 से छोटा या इसके बराबर होगा। उसके बाद कहा है यहाँ पर a का जो मान होगा हमेशा b से बड़ा होगा। तो क्या होगा यहाँ पर a और b का मान, यहाँ पर देखिए
इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए 10 a प्लस बी बराबर, अब बताइए यहाँ पर √3 है तो यहाँ पर क्या 10 के रूप में क्या मान ले, यहाँ पर आपको 10 के रूप में ही लेना पड़ेगा जिससे कि हट जाए। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 10 60 डिग्री, तभी ना इसका मान √3 होगा। 10 60 का मान लिखेगा तो √3 होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ये 10 इधर जाएगा तो इन्वर्स होकर हट जाता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर a प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री, समीकरण फर्स्ट। फिर देखिए यहाँ पर दूसरा ये ये 10, ये दूसरा जो इसी प्रकार से 10 a माइनस बी बराबर, यहाँ पर देखिएगा इसको, ठीक है ना। अब a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो 1/√3 का मान आप याद कीजिए कितना होता है 10 के रूप में, तो 10 यहाँ पर 30 डिग्री होगा, 10 30 डिग्री। तो यहाँ पर 10 जो है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर होता है सिर्फ थीटा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, जब आप 11th पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा। देखिए तो ये मान हट जाता है, तो यहाँ पर जो हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे a माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री। ये समीकरण जो है आपका दूसरा आ गया। ये बात आप समझ गए होंगे। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 को जोड़ने पर इक्वेशन 1 प्लस 2 से दोनों को जोड़ने पर, अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी बराबर कितना है 60 है, और a माइनस बी बराबर कितना है 30 है। तो दोनों को जोड़ते हैं तो a माइनस प्लस तो कट जाएगा, यहाँ पर 2a, तो 2a बराबर कितना आ गया 90, तो यहाँ पर 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा ये आपका 45। तो ये जो मान आ गया, इसलिए 10a का मान कितना आ गया 10a का मान 45 डिग्री। अब यहाँ पर a का मान जो है किसी भी समीकरण में रख लीजिएगा तो उसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए b का मान पता करना है, तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 में a का मान रखने पर, तो अब देखिएगा यहाँ पर a प्लस बी, तो a की जगह पर 45 डिग्री डायरेक्ट लिखते हैं 45 डिग्री, अब प्लस बी बराबर कितना है 60 डिग्री। अब ये जो है इसे घट जाएगा तो b बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 45 डिग्री, अब ये घट कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड आंसर a बराबर कितना आ गया आपका, a बराबर 45 डिग्री और b बराबर कितना आ गया, b बराबर आपका आ गया 15 डिग्री। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ रहे हैं। अगर बात आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल ये चौथा नंबर है और ये प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। यहाँ पर हम जो बोर्ड पे लिखे हैं आपको एक एक बात समझ में आएगा। पहले हम क्वेश्चन को लिख दिए हैं, पहले आपको क्वेश्चन समझाते हैं क्या कह रहा है, उसके बाद हम जो बोर्ड पे लिखा गया है वो सारी चीज को हम समझाते हैं। यहाँ पर देखिए पहले इसको पढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर उसका कारण भी देना है, रीजन भी, ठीक है ना। तो पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, क्या ऐसा हो सकता है? तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एंगल के रूप में है और एंगल को हम इसको अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, तो ये असत्य हो गया, ये असत्य हो गया, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर ये दूसरा नंबर, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। इसके लिए हम यहाँ पर एक चार्ट बना है, आपको बनाना नहीं है, आपको सिर्फ दिमाग में बात को रखना है। यहाँ पर देखिए साइन थीटा, ये डिग्री का मान बढ़ रहा है, जब डिग्री का मान बढ़ेगा इसका मान भी बढ़ेगा। देखिए 0 डिग्री पर 0, साइन 30 पर 0.5, ये हम इसलिए ऐसा बता रहे जिससे कि आपको नंबर से पता चले। देखिए एक का आधा हुआ और आधा से जस्ट बड़ा है, और इसे जस्ट बड़ा कितना 0.866, और इससे भी बस जस्ट बड़ा को 90 है, यानी कि थीटा का मान बढ़ा 30, तो इसका मान इतना हो गया 45 पे इतना मान, और 60 पे इतना, और 90 पे इतना। तो साइन में जो है थीटा का मान बढ़ता है तो उसका जो एंगल का मान बढ़ेगा तो उसका मान भी बढ़ाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए थीटा के मान बढ़ने पे साइन का मान बढ़ता है, ये सत्य है, ये सत्य है, ठीक है ना। यहाँ से आप एक एक बात को समझ सकते हैं। जहां पर हम अंडरलाइन कर रहे हैं इसका बहुत बड़ा मीनिंग है, क्योंकि हम इसको इस तरह से लिखे हैं जिससे कि आपको एक एक बात क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अगला देखिए यहाँ पर सवाल, ये तीसरा नंबर, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका मान घट रहा है, डिग्री का मान तो बढ़ रहा है लेकिन इसका मान घट रहा है। देखिए 0.866 और ये देखिए 0.7, ये बढ़ना चाहिए लेकिन कह रहा है कि बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे तो घट रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे यह असत्य है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? असत्य, असत्य। अगला देखिए यहाँ पर ये चौथा नंबर, थीटा के सभी मान पर
साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर होता है क्या? नहीं, क्योंकि आप देख लीजिए ऐसा कोई मान ही नहीं है। क्या यहाँ पर कह सभी मान के लिए, क्या सभी मान के लिए बराबर होगा? एक मान के लिए नहीं, सभी मान के लिए तो नहीं, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। ये क्या हो जाएगा? असत्य। अगला देखिए यहाँ पर करा a बराबर 0 डिग्री पर क्या कॉट ए परिभाषित नहीं है? यहाँ पर देखिए, अब बताइए इसको हम यहाँ पर लिखेंगे तो टेन का उल्टा होता है, तो टेन 0 का मान 0 और इसको उल्टा करेंगे तो 1/0। 1/0 का मान क्या होता है? अपरिभाषित। यहाँ पे करा परिभाषित नहीं है तो नहीं, ये सत्य है, ठीक है ना? नहीं है, ये सत्य, सही बात कर रहा है कि परिभाषित नहीं है, ठीक है ना? तो ये आज का क्लास था। और आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।